आज का मैसेज आया है ट्विन फ्लेम्स के लिए। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स के लिए डाउनलोड्स आया है, मैसेज आया है। ठीक है, तो ये मैसेज है हमारा, आँखों में तुम हो, टाइटल है ये। ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम्स वालों के लिए मैसेज आया है कि आँखों में तुम हो। ठीक है, जो तो ट्विन फ्लेम जर्नी, आप लोग जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो लोग इस मैजिकल जर्नी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस टाइप की ये जर्नी होती है एंड जिनके साथ ही घटित होती है, यानी जो इस चीज़ को अनुभव करते हैं, इस जर्नी को अनुभव करते हैं, वही इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसके पॉइंट टू पॉइंट स्टेप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कितनी मैजिकल ये जर्नी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो जब आप अपनी जर्नी में होते हैं ना, तो पहले तो आपको पता नहीं होता। जब तक आपको पता नहीं होता तो आप इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स देखते हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी देखते हैं, इतनी ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस देखते हैं लोगों द्वारा, लोगों का बिहेवियर देखते हैं, लोगों का आपकी लाइफ से जाना देखते हैं, लड़ाई झगड़ा एंड न जाने कितनी ही चीज़ें देखते हैं जिसको बता पाना सच में मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो आपका इंटरनल एक एनर्जी होती है, ऑरा होता है या सोल होती है, वो एक अलग ही लेवल की होती है, तो उसको समझ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। एंड प्लस जो बाहरी दुनिया होती है उसको भी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो दोनों में बैलेंस बिठा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है जब तक आप अपने मतलब अवेकनिंग के प्रोसेस में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित होती चली जाती हैं ना, आपको पता नहीं चलता कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं आपकी लाइफ में। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन ईश्वर से करते रहते हैं हमेशा कि ये मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों, मैंने क्या गलत किया है, मैंने क्या बुरा किया है किसी का। मतलब उस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ यूज़लेस है, यू नो, यूज़लेस है उस इंसान को जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, जब तक वो अवेकन नहीं होते हैं को, तो उनको लगता है कि ईश्वर ने उनको बना तो दिया लेकिन वो भूल गए उनको बनाकर। खासकर डिवाइन फेमिनाइंस की जो परिस्थिति होती है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की परिस्थिति जो होती है बिल्कुल ही बहुत ही ऐसी होती है कि ईश्वर ने लगता है, डिवाइन ने लगता है कि उनको बनाकर छोड़ दिया एंड भूल गए हैं कि इस नाम की या इस तरह की कोई इंसान इस धरती पर है। ठीक है, तो उसके साथ मतलब बहुत सी चीज़ें अनफेयर होती रहती हैं, अनफेयर होती चली जाती हैं एंड वो इस वजह से दिन प्रतिदिन क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती रहती है। लेकिन कभी मतलब ये कहते हैं ना, उसके अंदर एक सोल होती है ना, जो इंटरनल सोल, उसको वो गिव अप नहीं करने देती है, क्योंकि सोल को तो पता है वेयर इज़ माई वे। ठीक है, बिकॉज सोल नोज़ वेयर इज़ माई वे, मुझे कहाँ जाना है, वेयर इज़ आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, एंड मुझे कहाँ जाना है, तो सोल को पता हो, तो आपकी सोल आपको गिव अप नहीं करने देती है। मे बी आपके सोल के अंदर कितनी भी नेगेटिविटी ऑब्जर्व हो गई हो, नेगेटिव थॉट ऑब्जर्व हो गए हो या फिर कोई भी प्रोसेस हो गया, लेकिन वो आपको गिव अप नहीं करने देती है। सबसे बड़ी बात ये होती है, इसीलिए आप अपने अवेकनिंग प्रोसेस तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो जब ये अवेकनिंग प्रोसेस हो जाता है उसके बाद सरफेस आती हैं बहुत सारे जो आपके कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, जो आपके पास्ट लास्ट ईयर के जो कर्मा बैगेज होते हैं वो सारे सरफेस पे आते हैं। तो आप उनको धीरे धीरे क्लियर करते हैं अपने किससे, इनर वर्क से, इनर हीलिंग से एंड जो मेडिटेशन है या फिर जो कर्मा क्लींजिंग जो कार्य किए करवाए जाते हैं डिवाइन द्वारा, आप उनको करके अपने आप को, लाइफ को धीरे धीरे अपनी लाइफ को क्या करते चलते हो, फ्रेश यानी क्लीन, अपनी सोल को क्लीन करते चले जाते हो, अपनी प्योरिटी में लाते चले जाते हो अपनी सोल को। ठीक है, तो ये लेवल होता है डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये इसी पे आया है कि आँखों में तुम है, तो मैंने इससे पहले जो बताया वो तो ठीक है आपके जर्नी का पार्ट है, फेज़ है। ठीक है, तो मेन जो मैसेज है इसमें, आँखों में तुम हो, तो ये एक मैसेज है, ये कोई प्रोसेस नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एक मैसेज आया है अचानक से ये, तो मैं आपको उसका बता रही हूँ। तो जब आप सारी चीज़ें करके अपने ऊपर सारा वर्क कर लेते हो, हीलिंग कर लेते हो, इनर ग्रोथ कर लेते हो, मेडिटेशन कर लेते हो, सब कुछ करके अपने आप को पूरी प्योरिटी में ला देते हो एंड जिस पोजीशन पे आपको ईश्वर लाना चाहते हो वहाँ पर आ जाते हो। ठीक है, यानी कि आप सेल्फ लव में आ जाते हो, आपको अपने चारों तरफ प्यार ही प्यार नज़र आता है, आप किसी के लिए कोई भी गलत भावना नहीं रखते हो। ठीक है, तो
ये एनर्जी पिक होती है आपको अपने पर्सन की, ठीक है, आँखों में तुम हो। तो क्योंकि जहाँ तक जब आप अपने ऊपर वर्क करते जाते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी मतलब आपके पर्सन को पिक होनी शुरू हो जाती है, एंड वो भी अपने ऊपर सेल्फ वर्क करने लग जाते हैं, सारे इनर ग्रोथ, इनर हीलिंग वो भी करने लग जाते हैं, एंड आप दोनों सेम पेज पर आ जाते हो। तो जब आप सेम पेज पे आते हो ना, तो आपका ये रियूनियन से पहले का सीन होता है कि जब आप कभी कभी मिरर देखते हो ना, तो आपको अपनी आँखों में ऐसा लगता है कि ये आपकी आँखें नहीं हैं, चेंज हो गई हैं आपकी आँखें एकदम से, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एकदम से, जैसे आप पलक झपकते हो और देखते हो तो यू फील दैट कि जैसे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की आँखें आपको देख रही हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपकी आँखों के अंदर से कोई झांक रहा है, यानी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की आँखें दिख रही हैं आपकी आँखों के अंदर, ठीक है। तो ऐसा फील होता है। तो ये क्वेश्चन, ये जो मैसेज आया ना, उसी के ऊपर आया है, आँखों में तुम हो। तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन फ़र्क आता है, दिखता है फ़र्क, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरी आँखें मतलब चेंज हो रही है, समथिंग सम यू फील दैट कि समथिंग अट्रैक्टिव इन माई आइज़। तो वो अट्रैक्शन जो होता है ना, आपकी एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी का आना होता है, ठीक है। आपकी पर्सन की एनर्जी आपकी आँखों से आपको पता चलती है। जब भी आप मिरर देखते हैं तो समटाइम यू फील दैट कि मतलब मेरी आँखों में कुछ चेंज एकदम से नज़र आए, समवन लुकिंग, मतलब मेरी आँखों के द्वारा कोई मुझे देख रहा है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी होती है। तो वो यही मैसेज आया है कि आँखों में तुम हो। तो ये सॉन्ग भी है, मे बी आज का ये डाउनलोड सॉन्ग भी हो सकता है कि आँखों में तुम हो, एंड ये मैसेज भी है, ओके। तो ये पता कब होता है, जब ये आप सेल्फ लव में आ जाते हो, ये होता है, ठीक है, ये मैजिकल वे होता है। तो एंड ये तब होता है जब रियली आप सारी हीलिंग वर्क, इनर ग्रोथ, मेडिटेशन, अपने सारे कर्मास को क्लींस कर चुके होते हो, एंड अपने सेल्फ वर्क में लगे होते हो, एंड अपने सोल पर्पस पे लगे होते हो, एंड अपने आप को पूरी तरीके से सेल्फ लव में रखा होता है। तो ये एनर्जी सच में पिक होती है आपको कि आँखों में तुम हो। तो ये फील दैट कि आपकी एनर्जी के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी सम टाइम दिखने लग जाती है। कई बार आप देखते होंगे कि आपके बोलने के तरीके में चेंज हो जाता है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी होती है। यू फील जब सम टाइम कि आपके कपड़े पहनने का पैटर्न चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है, एंड आपका तरीका, स्टाइल चेंज हो गया है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो चेंज होता है। तो आप जब उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये एनर्जी आपकी नहीं होती, ये आपके पर्सन की होती है, ठीक है। आपके बोलने का, यानी आपका टोन, यानी आप जिस तरीके से बोलते थे पहले उस तरीके को चेंज हो गया, थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आया कि आप डिफरेंट वे में बोलने लग गए हो, चीज़ों को समझने लग गए, एनालाइज करने लग गए। तो ये एनर्जी पिक होती है आपको आपके पर्सन की, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये बताया गया है दैट कि आँखों में तुम हो। तो ये मैसेज ट्विन फिल्म वालों के लिए है, एंड ट्विन फिल्म जर्नी इज़ रियली मैजिकल, रियली रियली आई एम टेलिंग यू, मैजिकल होती है। बहुत सारे मिरेकल्स भी होते हैं अचानक से, ठीक है। मिरेकल्स ऐसे होते हैं कि यदि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल यूज़लेस होते हो ना, स्टक होते हो ना, एंड आपके पास मनी से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ऐसे ख़त्म होती हैं जब आप इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ या जो भी करते हो ना, तो आपके अंदर का जो सबसे अच्छा टैलेंट है वो निकल कर बाहर आता है, एंड उसके द्वारा आपकी सारी चीज़ों को, सारी विशेज़ को पूरा किया जाता है, एंड दैट इज़ द योर रियल सोल पर्पस। उसी के माध्यम से आप अपने सोल पर्पस को भी करते हैं, ठीक है। तो इट्स रियली एक्सपीरियंस, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू लाइक दैट, इतना डीपली तभी मैं जानती हूँ, तभी बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये आँखों में तुम वाला एक्सपीरियंस्ड है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, ओके। तो ये होता है मैजिक, ये मैजिक होता है, ओके। तो जो लोग ट्विन फिल्म जर्नी में हैं, एंड जो लोग अपनी जर्नी के बिल्कुल करीब आ गए हैं, वो लोग जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो होप सो यू लाइक दैट एंड यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप फेथ इन योर जर्नी। टेक